तो उस टाइम पे ये आपको ब्लॉक डायग्राम्स और आपको जो सिंटैक्स है ये सब आपको बनाने होते हैं। ओके, तो इफ़ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एज स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है इफ़ एल्स में, इफ़ कि अगर कंडीशन जो एक्सप्रेशन है आप इसे कंडीशन भी कह सकते हो, अगर वो ट्रू है तो ट्रू होने पे जो इसके साथ स्टेटमेंट अटैच है वो रन हो जाएगी। और अगर फॉल्स है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी फॉल्स थी तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई थी, लेकिन कोई किसी और स्टेटमेंट के पास नहीं गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट हमारी जो है, अगर कोई स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, सॉरी, अगर कोई एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो वो अदर स्टेटमेंट को रन कर रहा है। और किस स्टेटमेंट को रन कर रहा है? जो कि एल्स के साथ है। एक चीज़ दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, अगर इफ़ स्टेटमेंट में हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होंगी जो ट्रू के साथ अटैच है। और इफ़ एल्स में क्या होता है कि अगर इफ़ की कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो जो स्टेटमेंट एल्स के साथ अटैच हुई हुई है वो आपकी रन हो जाएंगी। और अगर कंडीशन ट्रू होती है इफ़ की, तो जो इफ़ के साथ अटैच है वो रन हो जाएंगी। तो ये इफ़ में और इफ़ एल्स में डिफरेंस है जो आपका आ भी सकता है थ्योरी में। अब इफ़ एल्स का एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको। अमाउंट इज इक्वल टू int input enter amount if amount is less than 1000, discount is equal to amount into 0.05, print discount and discount as discount is equal to amount into 0.10, print discount print net payable ओके, अमाउंट माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या है, इफ एल्स का एग्जांपल है ये। सबसे पहले अमाउंट है, अमाउंट क्या है आपका, अमाउंट एक वेरिएबल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। इनपुट मैंने आपको पहले समझा दिया, इनपुट क्या होता है, एक इनपुट फंक्शन होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से यूज़र क्या करता है, रन टाइम पे डेटा इनपुट करता है। तो इनपुट की हेल्प से जो हमने डेटा इनपुट करा, फॉर एग्जांपल हमने इनपुट करा 5000, तो ये 5000 कैसा इनपुट होगा हमारा, एज अ स्ट्रिंग इनपुट होगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करता है, हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेता है।
बाद में हमने क्या करा, टाइप कास्टिंग करके इस 5000 जो हमारा एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है उसको हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा जो 5000 है वो हमारी डिजिट हो गई, जो एक स्ट्रिंग थी वो क्या हो गई, अब डिजिट हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। ये हमारी कंडीशन है, अमाउंट इज लेस देन 1000। तो यहाँ पे कंडीशन है इफ़ अमाउंट इज लेस देन 1000, कि अगर अमाउंट हमारा, अमाउंट कितना है 5000, तो अगर 5000 1000 से लेस है तो 5000 इज लेस देन 1000, नो, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है तो इसके साथ जो ये दो स्टेटमेंट्स अटैच है, इनका इंडेंटेशन सेम है, तो ये दो स्टेटमेंट हमारी क्या होंगी, रन नहीं होंगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो किसके पास आ जाएगा, एल्स के पास। देखिए यहाँ पे ये कॉलन लग रहा है, तो इस चीज़ का याद रखना, ये कॉलन जो है वो इसका सिंटेक्स है, मस्ट है। ये जो मैंने समझाया ना आपको, इफ़ स्पेस देंगे आप, कंडीशन लिखोगे, एक्सप्रेशन लिखोगे, देन कॉलन का साइन एंटर करोगे तो वो ऑलरेडी आपको इंडेंटेशन ही शो करेगा, फिर स्टेटमेंट्स, देन एल्स, कॉलन। तो क्या होगा, कंडीशन किसके पास आ गई, एल्स के पास। अब एल्स में क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 0.10, यानी कि यहाँ पे जो डिस्काउंट मिल रहा है अमाउंट के ऊपर मिल रहा है 10%, ठीक है। तो 5000 का 10% कितना हो जाएगा, 500। तो आपका डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट, तो अमाउंट क्या है आपका 5000 इंटू 0.10, तो वो तो सिस्टम का काम है कैलकुलेशन का, 500 हो गया फॉर एग्जांपल। तो अब डिस्काउंट कितना हो गया आपका 500, अमाउंट कितना है आपका जो आपने इनपुट करा है वो है 5000, और डिस्काउंट जो कैलकुलेट हुआ है वो हो गया आपका 500। यहाँ पे आपने क्या दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट, तो क्या प्रिंट होगा आपका, आउटपुट क्या आएगा, डबल कोट्स में लिखा है डिस्काउंट, तो वो आपका एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, डिस्काउंट कॉमा फिर डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, एक वेरिएबल है। तो डिस्काउंट जो एक वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू है 500, तो डिस्काउंट कितना हो गया 500। यहाँ क्या इस प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से क्या प्रिंट हुआ है, जो डबल कोट्स में है वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, और जो विदाउट डबल कोट्स है वो क्या है, एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी रन हो गई जब हमारी इफ़ की कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी। अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ कोई इंडेंटेशन नहीं है, ये किसके साथ है, इस वाली स्टेटमेंट्स के, ये जो ये स्टेटमेंट है इनके साथ है। इट मीन्स जो प्रिंट है वो क्या है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, यानी कि कंडीशन आपकी चाहे ट्रू हो चाहे कंडीशन आपकी फॉल्स हो, ये जो स्टेटमेंट है ये रन होगी। तो जो पार्ट डबल कोट्स में है, इतना पार्ट आपका डबल कोट्स में है, तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा नेट पेबल, और नेट पेबल के बाद क्या लिखा है, अमाउंट कॉमा करके, डबल कोट्स नहीं है यहाँ पे, तो अमाउंट माइनस डिस्काउंट। तो अमाउंट कितना है आपका 5000 माइनस डिस्काउंट कितना है 500, तो क्या आ गया 5000 माइनस 500 मीन्स, तो नेट कितना पे करना है आपको 4500, ये आपका आउटपुट आया, ठीक है। तो हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन को, जो हमारा प्रोग्राम है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। जिस दिन आपको ये एग्जीक्यूशन समझ आ जाएगा खुद से, जैसे मैंने लिखा है, जिस दिन आप इसको अपने आप से एक एग्जीक्यूट करने लगोगे, जिसे हम ड्राई रनिंग कहते हैं, तो जिस दिन आप इस तरह से खुद रन करना सीख जाओगे उस दिन आपको कोडिंग करनी आ जाएगी। हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसे इसी तरह से रन करके देखता है, अगर हमारा आउटपुट वो आ रहा है जो हम चाहते थे तो ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो करेक्ट है, अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम इनकरेक्ट है, ठीक है। तो एक तो वो कंडीशन हो गई जिसमें क्या था कि आपका जो रिज़ल्ट था इफ़ कंडीशन का वो फॉल्स था। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारी जो कंडीशन है यहाँ पे फॉल्स की जगह क्या है, ट्रू हो जाएगी। अब हमने जब अमाउंट इनपुट करा तो हमने अमाउंट इनपुट करा 500, ठीक है। तो यहाँ पे 500 है अब अमाउंट, जब हमने दोबारा रन किया
तो 500 इज़ लेस देन 1000, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो जब ट्रू हो गई तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी रन होंगी। तो डिस्काउंट कितना आएगा, डिस्काउंट हो जाएगा इसका 10% 50, और प्रिंट क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, डिस्काउंट 50। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या हो गई, रन हो गई। अब जब हमारी इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो एल्स स्टेटमेंट्स हमारी रन नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है कि या तो इफ़ स्टेटमेंट्स रन होंगी या फिर एल्स, दोनों में से एक रन होगी, या तो इफ़ होगी या फिर एल्स होगी, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लेकिन चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, जो प्रोग्राम के साथ अटैच हुई हुई स्टेटमेंट्स होती हैं, जो इन दोनों को छोड़ के, इफ़ एल्स के साथ जो अटैच नहीं है उन्हें छोड़ के जो अदर स्टेटमेंट्स होंगी वो सब आपके एग्जीक्यूट होंगी। तो जब हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू थी तो ये दो स्टेटमेंट रन हुई, तो एल्स की जो स्टेटमेंट्स है वो हमारी रन नहीं होंगी, तो ये दोनों अब रन नहीं होंगी। लेकिन ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये रन होगी, और इसमें जो आउटपुट आएगा वो आएगा नेट पेबल अमाउंट कितना आएगा, 500 था माइनस 50 मीन्स 450। तो अगर हमारी कंडीशन इफ़ की ट्रू थी तो ये, और फॉल्स थी तो ये किस पे डिपेंड करता है, यूज़र के इनपुट पे, कि हमने इनपुट क्या करा। ठीक है, आपके लिए अभी रीति तुम्हारे